जब तक आप समुद्र का किनारा छोड़ने का साहस नहीं करोगे, तब तक समुद्र को पार नहीं कर पाओगे। लोगों की तीखी बातों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि खेल में दर्शक ही शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं। कभी हार भी जाओ तो ऐसे हारों की जीतने वाले से ज्यादा चर्चे आपके हो। मुस्कुराने से चेहरे की खूबसूरती 100 गुना बढ़ जाती है। लेकिन पता नहीं लोग बैंगन जैसा मुंह क्यों बनाते हैं। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए आपको यह विश्वास होना चाहिए कि आपके पास जो कुछ भी है सबसे अच्छा है। किसी आदमी की आर्थिक स्थिति भले ही कितनी भी अच्छी हो, लेकिन जीवन का सही आनंद उठाने के लिए मानसिक स्थिति का बेहतर होना बहुत जरूरी है। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना खुश रहोगे। जो लोग आपकी जिंदगी में बार बार कील की तरह चुभे, उन्हें एक बार हथौड़ी बनकर ठोक देना ही उचित रहेगा। फिर से प्रयास करने में कभी मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत 0 से नहीं, आपके पिछले अनुभव से होगी। हर किसी के लिए मुस्कुराने की वजह बनो, उनके दुखों की नहीं। जो लोग आपकी बुराई करते हैं उन पर ध्यान मत दो, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर पाते। संदेह मुसीबतों के पहाड़ बना देता है, जबकि विश्वास पहाड़ों से भी रास्ता बना देता है। सितारे उन्हीं के चमकते हैं जो मजबूरियों का रोना नहीं रोते। उस आदमी को अनदेखा ना करे जो आपकी परवाह करता है, वरना किसी दिन आपको पता चलेगा कि आपने कंकड़ पत्थर जमा करते हुए हीरे को गवा दिया। एक समय ऐसा आता है जब आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो इसे गुजरने दो और सुबह का इंतजार करो। जब आपकी जिंदगी की कहानी लिखी जा रही है, तो पेन किसी और के हाथों में मत दो। अगर आपके पास पैसे हैं तो लोग बहाने ढूंढते हैं आपसे रिश्ते बनाने के, और जब आपकी जेब खाली होती है तो लोग आपसे रिश्ता बताते हुए भी बचते हैं। लोग कहते हैं कि दुनिया प्यार और सम्मान से चलती है, लेकिन हमने देखा है कि दुनिया सिर्फ पैसों से चलती है। तुम अपने काम से काम रखो, क्योंकि दुनिया का काम है कहना और कहती रहेगी। बेवजह धूप का नाम बदनाम है जनाब, यहाँ लोग दूसरों को देखकर जलते हैं। पैसों की दुनिया है ये, जब तक आपकी जेब गर्म है तब तक लोग आपसे रिश्ता रखते हैं। आदमी का स्वार्थ तब खत्म हो जाता है जब आपसे मिलना तो दूर आपसे बात करने में भी शर्माते हो। एक बड़ी नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। इस गांव में हर कोई खुशी से रहता था और गांव के मंदिर में नियमित प्रार्थना करते थे। एक बार बारिश के मौसम में खूब बादल बरसे, इतने बरसे कि नदी का जलस्तर ज्यादा बढ़ गया और गांव में बाढ़ आ गई। सभी ने अपना घर खाली करना शुरू कर दिया और सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए निकल पड़े। इसी बीच एक आदमी मंदिर में भागा। वह जल्दी से पुजारी के कमरे में गया और उसे बताया कि बाढ़ का पानी हमारे घरों में घुस गया है और यह तेजी से बढ़ रहा है और अब पानी मंदिर में प्रवेश करना शुरू कर दिया है। हमें गांव छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कुछ ही समय में यह मंदिर भी पानी के नीचे डूब जाएगा। सभी को सुरक्षित स्थान पर जाना होगा और आपको साथ आना होगा। लेकिन पुजारी ने उस आदमी से कहा, जाओ तुम सब यहाँ से, मैं आप सभी की तरह एक नास्तिक नहीं हूँ और मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। मुझे भगवान पर इतना भरोसा है कि वह मुझे बचाने खुद आएंगे और तब तक मैं मंदिर नहीं छोड़ूंगा। आप जा सकते हैं। और इसलिए वह आदमी चला गया। जल्द ही जल स्तर बढ़ना शुरू हो गया। अब पानी कमर तक पहुंच गया। पुजारी एक टेबल पर चढ़कर उस पर खड़ा हो गया। कुछ मिनट बाद एक नाव वाला आदमी पुजारी को बचाने आया। उसने पुजारी से कहा, मुझे ग्रामीणों से पता चला कि आप अभी भी मंदिर के अंदर हैं, इसलिए मैं आपको बचाने आया हूँ।
कृपया नाव पर चढ़ जाएं। लेकिन पुजारी ने उसे वही कारण बताते हुए फिर से मना कर दिया और उस आदमी को वहां से जाने के लिए बोल दिया। नाविक भी वहां से चला गया। अब पानी इतना बढ़ गया कि पुजारी को मंदिर की चोटी पर चढ़ना पड़ा। पुजारी भगवान से प्रार्थना करता रहा कि वह उसे जल्द से जल्द बचाए। थोड़ी ही देर बाद एक हेलीकॉप्टर आया और उन्होंने पुजारी के लिए एक रस्सी की सीढ़ी गिरा दी और उसे चढ़ने और हेलीकॉप्टर के अंदर आने के लिए कहा ताकि वे उसे सुरक्षित स्थान पर ले जा सकें। लेकिन ढीठ पुजारी ने एक बार फिर जाने से इनकार कर दिया, फिर से वही कारण बताते हुए। हेलीकॉप्टर दूसरे लोगों की खोज के लिए चला गया। जब मंदिर लगभग पानी में डूब गया तब पुजारी ने अपना सिर ऊपर आसमान की ओर घुमाया और शिकायत करना शुरू कर दिया। हे भगवान, मैंने जीवन भर आपकी पूजा की और आप पर अपना विश्वास बनाए रखा, आप क्यों नहीं आए? अचानक भगवान एक मुस्कान के साथ प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि अरे पागल आदमी, मैं तुम्हें बचाने के लिए 3 बार आया था। मैं तुमसे सबसे पहले सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहने के लिए दौड़ते हुए आया था। मैं एक नाव के साथ आया था और मैं एक हेलीकॉप्टर के साथ भी तुम्हें बचाने आया था, और अब भी तुझे मुझसे शिकायत है। क्या यह मेरी गलती है अगर तू मुझे नहीं पहचान पाया? पुजारी को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। उसे एक बार फिर सुरक्षित स्थान पर जाने का मौका मिला, जिसे उसने स्वीकार किया। चलिए अब इस कहानी को अपने जीवन में देखते हैं। क्या हम भगवान पर पक्का विश्वास करते हैं? क्या हम भगवान को पहचानते हैं? क्या हम उन संकेतों को पहचानते हैं जो हमारे लिए भेजे जाते हैं? भगवान हमारे लिए हर समय अवसर भेजता है जिनसे हम अनजान रहते हैं और हम मौका गवाह बैठते हैं। कई बार मौके और अवसर हम समझ ही नहीं पाते। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ने का एक अवसर भी दिखता हो तो 2 बार मत सोचो, जाओ और अपना अवसर पकड़ो और जीवन के उस संकेत को पकड़ो